शारदा बाल निकेतन के YouTube चैनल पर आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन। आज के इस क्लास में हम राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान उसका हमारा छठा चैप्टर जो गांव का प्रशासन, तो गांव के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम गांव, इससे हम पहले जो हमारा जो 5वां पार्ट था सरकार के जो बारे में, तो स्तरों के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें गांव के स्तर के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वापस बता देता हूँ। तो गांव के जो सरकार के स्तर हैं, गांव में जो सरकार शासन चलता है तो इसको 3 भागों में बांटा है, 3 स्तर। सरकार के गांव के अंदर जो सरकार होती है उसके 3 स्तर हैं। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा स्तर है जिला परिषद। तो ये गांव के अंदर है जो 3 स्तरों पर हमारी शासन व्यवस्था चलती है, जिसमें इसके अंतर्गत ये जो स्तर हैं वो पूर्णतः जनता द्वारा इनका गठन जो होता है वो जनता द्वारा होता है। इसमें जो भी शासन चलाने वाले लोग हैं, जो भी हमारे सरकार यानी जो शासन चलाते हैं, जिसको हम सरकार कहते हैं, तो तीनों स्तरों पर जनता की सहभागिता सबसे ज़्यादा होती है। और इसी के अंतर्गत सरकार है जो सरकार हमारे विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न जो हमारी आवश्यकताओं हैं उनको पूरा करने के लिए कार्य करती है। यानी ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए काम करेगी, पंचायत समिति भी गांव के विकास के लिए काम करेगी, और जिला परिषद यानी पूरे गांव, जिले के गांव के विकास के लिए काम करती है। तो इसके जो सदस्य हैं, सरपंच, यहाँ सरपंच है, उप सरपंच है, प्रधान, उप प्रधान है, और जिला प्रमुख। तो इसका जो प्रमुख होता है वो सरपंच, इसमें प्रधान, और इसका जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। ये इसके सदस्य जो मुखिया होते हैं इसके तीनों क्षेत्रों के, तो ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ सरकारी कर्मचारी, वो भी गांव के प्रशासन का हिस्सा होते हैं। गांव के प्रशासन का वो भी एक हिस्सा होते हैं, यानी जिसको हम सरकारी कर्मचारी के रूप में मानते हैं। सरकारी कर्मचारी यानी नौकर, सरकारी नौकर जिसको हम कह सकते हैं। तो उसकी यदि बात करें तो इसके अंतर्गत कौन आता है? पटवारी, पटवारी भी है जो उस प्रशासनिक रूप से गांव का मुखिया होता है। ग्राम जो पंचायत है, तो पटवारी गांव के विभिन्न कार्य में वो सहयोग करता है। तो ऐसे क्या क्या काम है ये तो हम पढ़ चुके हैं। ग्राम पंचायत क्या काम करती है, पंचायत समिति क्या काम करती है, जिला परिषद के ये पीछे वाले पाठों में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हम जो पढ़ेंगे यानी प्रशासन के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी आते हैं, जिनको सरकार नियुक्त करती है, जनता नियुक्त नहीं करती, ये तो सीधे जनता द्वारा आते हैं। और प्रशासनिक जो लोग हैं वो सरकार के यानी कि कर्मचारी जिनकी भर्ती होती है, और भर्ती के द्वारा परीक्षा के माध्यमों से वो उनको पद दिया जाता है। तो पटवारी के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। इसके अलावा गांव के प्रशासन में सहयोग करती है पुलिस, तो पुलिस के बारे में। और इसके अलावा पटवारी के साथ साथ में एक और है तहसीलदार। पुलिस में ऊपर लिख देता हूँ। पुलिस पहले
फिर पटवारी के बारे में भी, और फिर तहसीलदार के बारे में। इसके अलावा भी ग्राम सेवक भी होता है। कौन होता है? ग्राम सेवक, जो गांव का पटवारी के ऊपर सेवक, खंड अधिकारी भी होता है। और कौन होता है? खंड अधिकारी। खंड अधिकारी भी होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के पदों से ये सब जो गांव के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होते हैं, जो शासन चलाने में, गांव की सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने में सहयोग करते हैं। ये तो करते ही हैं, सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, ये सभी योजनाओं को पहले ये योजनाएं बनाते हैं, और इनके ऊपर, इनके नीचे जो कर्मचारी होते हैं वो इन योजनाओं को, या सरकार के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है जो योजना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? योजनाएं। योजना बनाना, और इन योजनाओं को करता कौन है? ये सारे लोग करते हैं, यानी कि पटवारी है, तहसीलदार है, ग्राम सेवक है। इन योजनाओं को लोगों तक पूरा करने में सहयोग करते हैं, यानी कि इन सरकार के कार्य में सहयोग जो करने वाले लोग हैं, तो वो प्रशासनिक लोग कहलाएंगे। तो वो प्रशासन है, तो उससे संबंधित यहाँ पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पुलिस के बारे में यदि हम देखें, तो पुलिस के बारे में ये, पुलिस क्या करती है? पुलिस सुरक्षा करने का काम। तो सबसे पहले पुलिस के बारे में, तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। आगे यदि हम चलें तो इसमें पुलिस जो है, पुलिस क्या करती है? सुरक्षा। मुख्य काम तो उसका सुरक्षा ही है, और तो सुरक्षा करने का काम है। तो सुरक्षा के लिए, यानी कि जो भी अपराध वगैरह होते हैं, अपराधों की रोकथाम, कौन करता है? पुलिस करता है। अपराधियों को पकड़कर न्यायालय में, तो अपराधियों को पकड़ करके न्यायालय में प्रस्तुत करने का काम, तो वो कौन करता है? पुलिस करते हैं। पुलिस है जो न्याय नहीं करती है, न्याय तो न्यायालय के द्वारा ही होता है। पुलिस पहले चोरी, डकैती, मारपीट, इनको रोकथाम करने का काम है, इनसे सुरक्षा करने का काम, लड़ाई झगड़ा, शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम। सुरक्षा था ही ये शांति व्यवस्था, तो ये शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम भी कौन करती है? पुलिस करती है। पुलिस भी है जो इस गांव के अंतर्गत एक प्रशासनिक हिस्सा है। जिले के अंदर तो होगी, मगर गांव की भी उसकी देखभाल करना, उनमें सुरक्षित रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, मारपीट नहीं हो, चोरी डकैती नहीं हो, कोई भी अपराध होता है तो उसकी छानबीन कर अपराधी को पकड़ करके उसको सज़ा दिलाने का काम है। वो सब काम पुलिस का होता है। तो पुलिस जिसमें कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, फिर थाने का मुखिया जो होता है, थानेदार है, ये भी होते हैं। इसके अलावा एसपी होते हैं, आयुक्त भी होता है, यानी कि डीसीपी, डिप्टी कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, जो पूरे जिले के अंदर थाने के जो प्रमुख होते हैं, सभी जिलों का थानों का जो प्रमुख होता है, जिसको आयुक्त कहते हैं, उपायुक्त कहते हैं, उपायुक्त, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, डीसी, डिप्टी कमिश्नर, जिसको हिंदी में नाम दिया है उपायुक्त, यानी कि वो पूरे जिले के अंदर जितने भी थाने होते हैं जिसमें उनका प्रमुख होता है डीसी, डिप्टी कमिश्नर या उपायुक्त के नाम से वो जाना
जाता है। तो ये पुलिस के कार्य हो गए। उसके बाद यदि चलते हैं पटवारी, अब गांव का सीधा तौर पर गांव के रूप में आ जाते हैं। गांव के प्रशासन में सबसे पहले पटवारी। तो पटवारी क्या का जो काम है ये आपको पूछेंगे कार्य। पटवारी के कार्य में, तो पटवारी का कार्य होता है खेतों का नाप जोख रखना। तो पटवारी के कार्य में, पटवारी के कार्य यदि हम देखें तो पटवारी का जो कार्य है, पटवारी के कार्य, तो पटवारी के कार्य होते हैं खेतों का लेखा जोखा रखना। खेतों का लेखा जोखा रखना यानी कि खेतों का जो भी नाप जोख है वो सारा ब्यौरा पटवारी करता है। गांव की जो भी भूमि है उसकी उसका बायोडेटा सारा किसके नाम पर है किसकी नहीं है वो लेखा जोखा कहलाता है। तो वो पटवारी का कार्य है। नक्शे बनाना, नक्शा बनाना, गांव की भूमि के नक्शे बनाने का काम भी वो करता है। इसके अलावा फसल या फसलों का विवरण, फसलों का विवरण भी वो तैयार करता है। कौन सी फसल बोई गई है, कितने एकड़ पर बोई गई है, कितने जगहों पर वो यानी जो भूमि है वर्ग क्षेत्रफल पर बोई गई है, तो वो सारी उसकी जानकारी, फसलों का विवरण रखने का काम भी वो करता है। एक मुख्य कार्य उसका लगान वसूली, तो लगान भी वसूल करता है वो, यानी कि राजस्व वसूली, राजस्व वसूलता है। जो भी गांव की भूमि होती है यानी कर के रूप में, टैक्स जिसको कह सकते हैं, लगान यानी कि टैक्स, तो टैक्स वसूलने का काम भी वो करता है। ये मुख्य पटवारी के काम है। और तहसीलदार तो सबसे ऊपर का अधिकारी होता है तहसीलदार। तो तहसीलदार है जो पटवारी के कार्यों के ऊपर, पटवारी के काम के ऊपर, पटवारी, इस तहसीलदार के क्या मुख्य कार्य, दो ही कार्य हैं, यानी पटवारी के द्वारा जो काम किया है उसकी देख रेख करना, उसने जो काम किया है वो सही है या नहीं है, सारी जानकारी ठीक प्रकार से उसने ली है नहीं ली है। तो पटवारी के कार्यों से संबंधित देखभाल, ये सुनिश्चित करना कि उसने जो भी लेखा जोखा किया है वो ठीक प्रकार से है या नहीं है। तो इस प्रकार से है जो ये गांव का जो प्रशासन है, इसमें पुलिस के बारे में, पटवारी के बारे में, तहसीलदार के कार्यों के बारे में। तो ये गांव का प्रशासन होता है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भी आते हैं और सरकारी कर्मचारी भी होते हैं। ये सब मिलकर के एक गांव का प्रशासन होता है। अब इसमें कुछ एक नई आपको एक जानकारी दी है नए कानूनों के बारे में। नए कानून में एक जानकारी दी है अंत में, पाठ के अंत में। तो नया कानून, तो नए कानून में क्या है, नए कानून कह सकते हैं, नए कानून। तो नए कानून के अंतर्गत आप संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार 2005 में ये बनाया गया। इसमें परिवर्तन हुआ पुनः 2005 में। पहले जो था यानी कि जो भूमि होती थी, कोई भी खेती या जो हमारी संपत्ति होती परिवार की, तो उसमें बेटे का अधिकार होता था। अधिकार, बेटे का अधिकार पहले था ये, मगर इसके बाद में अब क्या हो गया है, अब बेटे, बेटी और मां, इन तीनों का अधिकार होता है। अब क्या है, बेटे का भी है
बेटी और माँ, इन तीनों का इसमें अधिकार होता है, यानी पुत्र, पुत्री और माँ। क्योंकि जिस प्रकार वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण तो ही है, इसके साथ साथ में है जो जिस प्रकार परिवार एकल परिवार में बढ़ता है या किसी कारणवश से महिलाएं या लड़की या माताजी पुत्र उसको बाहर निकाल देते हैं, तो वो अपने किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे, इसलिए ये नियम बनाया गया, इसमें परिवर्तन किया गया ताकि वो अपने हक हिस्सा प्राप्त करके अपना जीवन चला सके, अपना संपत्ति के अधिकार के तहत अपना हिस्सा प्राप्त करके, इसी प्रकार बेटी भी अपना हिस्सा प्राप्त करके अपना जीवन चला सके। परिस्थितियाँ किस प्रकार की हो, कोरोना काल जैसे चल रहा है तो ससुराल वाले मान लीजिए या पीर में उसकी भी अपनी एक जगह सुनिश्चित हो जाए, भाई नहीं रखे तो वो अपने पीर का एक मूल घर जो है तो हिस्सा प्राप्त करके वहाँ रह सके। तो इस प्रकार इस कानून में परिवर्तन किया गया है 2005 में। पहले तो केवल बेटे का अधिकार मिलता था, अब है जो बेटी और माँ को भी उसमें संपत्ति में अधिकार दिया जाता है। और ऐसे आज जो भी है संपत्ति या भूमि कागज़ वगैरह बनाते हैं, डॉक्यूमेंट उसके तैयार करते हैं, उसका लेखा जोखा जब होता है तो उसमें महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं की भी समाज में समानता रहे, तो उसमें महिलाओं के नाम पर यदि करवाते हैं लेखा जोखा तो उसमें छूट वगैरह दी जाती है। तो इसलिए उसके द्वारा भी आज महिलाओं में समानता आई है, भागीदारी होने लगी है। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा आज यहीं पूरा होता है। इसके प्रश्नोत्तर पाठ के आपको PDF के रूप में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।